अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट का अगस्त 23 2024 अभी 3 दिन पहले का जो है रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग आज अपलोड हुआ है कुछ देर पहले। और जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले आर्ग्यूमेंट में ऑनरेबल जज साहब जो है उन्होंने ये कहा था कि भाई ये केस को पार्ट हर्ड बना दिया है, यानी जो अभी हमने डिस्कस किया है उससे कोई चेंजेस नहीं होगा और सेकेंड हियरिंग नेक्स्ट हियरिंग इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो वो हिसाब से यहाँ पे इन्होंने ये ऑर्डर दिया है। ओके, मैं आपको रीड करता हूँ पहले इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में या उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ कि क्या होता है। अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। वी हर्ड दिस मैटर फॉर क्वाइट सम टाइम। वी हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड द इश्यूज इन्वॉल्व इन द लिटिगेशन। यानी जज साहब ये कह रहे हैं कि हमने ये मामले को काफ़ी टाइम तक सुना और हम जो मामला चल रहा है उसके बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग यानी उसकी समझ हमको है, अभी फिलहाल आ गई है। The distinct understanding arrived at today is that the client of the learned senior counsel, Mr. Ranjit Kumar, has agreed to raise fund to a tune of 580 crores by the next date of hearing. यानी ये सेंटेंस का मतलब ये है कि हम इस बात तक पहुंचे हैं कि जो मिस्टर रंजीत कुमार, जो एडवोकेट रंजीत कुमार के क्लाइंट है, सीनियर काउंसिल मिस्टर एडवोकेट रंजीत कुमार के जो क्लाइंट है यानी नौहरा शेख, ये जो क्लाइंट के बारे में उन्होंने एग्री किया है टू रेज फंड्स टू द ट्यून ऑफ 580 करोड़ बाय द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। यानी अगले तारीख तक 580 करोड़ का जो फंड्स है उसको तैयार करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना है। यानी ऑब्वियसली बायर लाना है, जैसे उन्होंने कहा था बायर लाना है, बायर का पेमेंट प्रूफ लाना है और एग्रीमेंट लाना है बायर के साथ कि भाई हम ये खरीदने को तैयार है। बायर का एफिडेविट लाना है जो बोलेगा कि भाई हाँ मैं ये चीज़ें खरीदने को तैयार हूँ। और फिर उसके बाद थर्ड ये है, इन्होंने कहा है जज साहब ने कि देयर आर मेनी पार्सल्स ऑफ लैंड ओन्ड बाय दिस कंपनी। ये कंपनी जो है इसके पास कई सारे ज़मीनें हैं। The first thing we would like to have is a list of all these immovable properties free of all encumbrances। यानी पहला चीज जो हमको ये चाहिए वो एक लिस्ट चाहिए हीरा ग्रुप से सारे प्रॉपर्टीज का जो इमूवेबल है, यानी कि गाड़ी वाड़ी को छोड़ के, यानी घर है, लैंड है, जमीन है, फ्लैट है, वो सबका एक लिस्ट चाहिए जो फ्री ऑफ ऑल इनकम्बरेंसेस है। यानी कोई भी लिटिगेशन, कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं होना चाहिए, बेचने लायक क्लियर टाइटल वाला पूरा जो है प्रॉपर्टी का लिस्ट ये उनको चाहिए। फिर उसके बाद एंड ऑल्सो, और उसके बाद दोज प्रॉपर्टीज वेयर सम क्लेम्स हैव बीन पुट फॉरवर्ड, और वो भी प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी क्लेम किसी ने डाला है उसका भी एक लिस्ट जो है वो सामने कंपनी को रखना है, यानी हीरा ग्रुप को रखना है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 3 में बता दिया। पॉइंट नंबर 4, वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू फ्यू ऑर्डर्स पास बाय दिस कोर्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमने जितने भी ये कोर्ट में जो पहले ऑर्डर्स आए हैं इस केस के जरिए उसको भी हमने यानी उसको भी गो थ्रू किया है, उसको भी देखा है, चेक किया है। It is very apparent that there is no progress worth the name in the matter। यानी ये इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जिस मकसद के लिए ये मैटर, ये केस, ये पिटिशन फाइल किया हुआ है उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है, उसमें कोई तरक्की नहीं दिखा है हमको। ये पिटिशन जो है एसएफआईओ को भेजो नहीं भेजो वाला पिटिशन है और जज साहब यहाँ पे कहते हैं कि उस मामले में कि एसएफआईओ को भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, वो आर्ग्यूमेंट में कोई भी प्रोग्रेस आगे हुआ नहीं है। Therefore, today we have made ourselves very clear that failure on the part of the accused to raise the necessary finance may entail the following consequences। इसलिए हमने अपने आप को बिल्कुल साफ कर दिया है कोर्ट के अंदर कि failure on the part of the accused to raise the necessary finance, यानी 580 करोड़ अगर हीरा ग्रुप ने अगले तारीख तक रेज नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी उसका अंजाम ये होगा। ये 5 पॉइंट में उन्होंने आगे बताया कि उसका अंजाम ये 5 पॉइंट के हिसाब से होगा। पॉइंट नंबर 1, द पिटिशन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर क्लबिंग ऑफ ऑल द एफआईआर मे बी लायबल टू बी डिसमिस्ड। यानी जो पिटिशन नौहरा शेख ने फाइल किया है वो डिसमिस हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, यानी कि जो केस है वो खत्म हो जाएगा, पूरा केस ही खत्म कर देंगे हम। पॉइंट नंबर 2, द एसएफआईओ मे बी आस्क्ड टू प्रोसीड फर्दर इन अकॉर्डेंस विद लॉ। एसएफआईओ ने अपना इन्वेस्टिगेशन जो है कंप्लीट करके रखा है और वो चार्जशीट या वो स्पेशल कोर्ट जो है एसएफआईओ का जिसमें केस चल रहा है उसके अंदर जो है प्रोग्रेस यानी तरक्की कोई भी किस्म का नहीं हो रहा है इस केस में। इसीलिए एसएफआईओ को कहा जाएगा कि भाई आप कानून के हिसाब से आगे ये काम करो, यानी अपना जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया है उसके हिसाब से प्रोसिक्यूशन करो। द बेल ग्रांटेड बाय दिस कोर्ट may be liable to be cancelled। नौहरा शेख का जो बेल जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहां पे जो है एसएफआईओ में भी आस्क्ड टू प्रोसीड विद फर्दर अकॉर्डेंस टू द लॉ, इसका
मतलब ये है कि एसएफआईओ जितने भी लोग डीएसए जो भी बड़े ट्रांजैक्शंस वाले, क्योंकि एसएफआईओ कंपनी के इंटरनल जो है जांच करने वाली एजेंसी है, तो उनको इंटरनली जितने भी नाम सामने आए हैं उनके इन्वेस्टिगेशन में, उन सब के खिलाफ प्रोसिक्यूशन करने का डायरेक्शंस यहां से मिल जाएगा, कंटिन्यू करने का डायरेक्शंस मिल जाएगा। ओके, एसएफआईओ ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके अपना जो फाइल है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक क्लोज्ड एनवेलप में सबमिट किया है। तो ये थर्ड पॉइंट नंबर 2 का मतलब ये है। पॉइंट नंबर 3, बेल कैंसिल हो जाएगा नौहरा शेख का, शी विल बी सेंट बैक टू जेल। पॉइंट नंबर 4, वी मे आस्क ईच स्टेट वेयर द एफआईआर्स हैव बीन रजिस्टर्ड टू इन्वेस्टिगेट देम इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यानी जितने भी नीचे के एफआईआर्स हुए हैं, तकरीबन 28 एफआईआर्स हुए हैं, उनको भी हम ये कह देंगे भाई आप अपना जो कार्रवाई है वो कंटिन्यू रखो। अभी फिलहाल कार्रवाई रुका हुआ है। नौहरा शेख का वकील जो है वो ये बोल रहा है कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट के इसमें सब चला रहे हैं, जिसकी वजह से यानी इनको एग्जाम्शन पे एग्जाम्शन मिलते जा रहा है। हर तारीख पे यानी नौहरा शेख नहीं आ रही है, और कोर्ट भी ओके बोल रहा है, क्योंकि कोर्ट नीचे के कोर्ट्स को लग रहा है कि भाई यहाँ पे ऊपर का कुछ मामला चल रहा है, इसलिए इसको यानी डिले होता जा रहा है नीचे। तो सुप्रीम कोर्ट नीचे के कोर्ट्स को भी डायरेक्शन देंगे कि भाई आप अपनी कार्रवाई वापस से रिज्यूम कर दो, चालू कर दो इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और पॉइंट नंबर 5, वी मे ऑल्सो आस्क द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट टू प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यानी ईडी का केस भी अभी फिलहाल स्टॉल्ड है, थोड़ा स्लो चल रहा है, और ईडी को कहा है कि हम ईडी को भी कहेंगे कि आप भी कानून के हिसाब से जो आगे बात बनता है वो करो। लिस्ट द मैटर्स ऑन 18 अक्टूबर 2024। यानी कि अगर नौहरा शेख अगले तारीख तक बायर प्रेजेंट नहीं करती है 580 करोड़ का, ओके, बाय द नेक्स्ट हियरिंग, तो ये 5 चीजें होंगे, जिसमें से नंबर 1, पिटिशन खत्म किया जाएगा, ये जो केस नौहरा शेख ने डाली उसको डिसमिस किया जाएगा। एसएफआईओ को बोला जाएगा भाई आप अपनी कार्रवाई को वापस रिज्यूम करें। बेल जो नौहरा शेख को दिया गया है वो कैंसिल किया जाएगा, और जितने भी नीचे एफआईआर्स हुए हैं जो अभी जैसे मुंबई, ईओडब्ल्यू, औरंगाबाद, मालेगांव और पुणे, ये जितने भी एफआईआर्स हुए हैं हर स्टेट में, उनको वापस से रिज्यूम करने का डायरेक्शंस दिया जाएगा। और ईडी को भी ये कहा जाएगा कि आप भी अपनी कार्रवाई कंटिन्यू रखें। ठीक है भाई, इतना ही है। इंशाल्लाह इसके बाद वाला ऑडियो या वीडियो हम ये बनाएंगे कि भाई जो लोग कह रहे हैं बार बार कि आगे क्या होगा 23 को, तो वो उसका रिजल्ट हम इंशाल्लाह उसका जो है, जो हमारे हिसाब से प्रोबेबिलिटी वाइज क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वो हम अगले ऑडियो में, अगले वीडियो में हम बता देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।